ऑपरेशन है वो दोनों तरफ से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। जो बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वहाँ जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है और वो ये कहते हैं कि ट्रेन के ऊपर बदस्तूर दहशतगर्दों का कब्ज़ा है। ज़रा कुछ चीज़ें अगर आप टेक्निकली समझ लें तो आपको पता चल जाएगा इस हमले के हवाले से, क्योंकि मालूमात टुकड़ों में आ रही है तो सारे डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। फिर आपको बताता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, फिर आपको ये बताता हूँ कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और ये मामला आने वाले दिनों में किस तरफ जाएगा और रियासत ने कौन से बड़े फैसले अब करने हैं और कुछ कर लिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब धमाका होता है, यानी पहले नंबर पे तो इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर है कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं, आम शहरी भी मौजूद हैं, लगभग कोई 400 से ज़ायद उसमें पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इसमें फ़ौजी मौजूद हैं। तो ऐसी ट्रेन के हवाले से इंफॉर्मेशन लीक हो जाना, सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाना कालादम तंजीम को, और उसके बाद उनकी प्लानिंग होना, उनके सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना। इस पे देखें, उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कौमी असम्बली में। उन्होंने ये कहा कि हमारे 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं किसी जगह पे तो हमें उठा लिया जाता है, एजेंसियां फ़ौरन हरकत में आ जाती हैं, इदारे फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हमें उठा लेती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सिर्फ 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं बलूचिस्तान में, सिंध में या पंजाब में, इस्लामाबाद में, तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो जाता है और फौरी तौर पे यूनिफॉर्म वाले बंदे पहुंच जाते हैं, यूनिफॉर्म के बगैर भी पहुंच जाते हैं। तो ये हमने बार बार देखा है। उमर अयूब साहब ने बताया जैसे कि वो खुद अपोजिशन लीडर हैं, उनको भी, जो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं उनको भी, साहबजादा हामिद रजा को और 1-2 और लोग थे, 5 बंदे जैसे ही जेल के बाहर इकट्ठे हुए तो दफ़ा 144 के चक्कर में इनको वहां से भी उठा लिया गया। वो कहते हैं जी हमें तो उठा लिया जाता है, लेकिन वहां दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे थे। और वो अब उमर अयूब साहब के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो ये बता रहे थे कि वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द इकट्ठे हो गए और वहां पर कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, वहां पर किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा करती है कि उनके खिलाफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की जाती हैं। बहरहाल पहले नंबर पे ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि पता ही नहीं चला, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और इतना बड़ा मंसूबा बन गया कि टनल से ट्रेन निकलेगी, उसको धमाके से रोका जाएगा, फिर ट्रेन जो है उसके लोगों को यरगमाल बनाया जाएगा। फिर जो किया गया वो क्या था, पहले धमाका होता है जो अब एनी शाहिदीन बता रहे हैं, धमाके के बाद ट्रेन रुकती है और वो जो फायरिंग का वाकया बताया जाता है लगभग 50 मिनट का, वो फायरिंग इसलिए हो रही थी कि वहां पे 7 ऐसे लोग मौजूद थे जो मुसल्लह थे हुकूमत की जानिब से, पुलिस और एफसी। इसमें 2 एफसी वाले थे और 5 पुलिस वाले थे। इन्होंने बड़ी बहादुरी से कोशिश की कि दहशतगर्दों को वो रोक सकें और वो पहाड़ों से नीचे आकर ट्रेन पे कब्जा ना करें। रॉकेट लॉन्चर्स भी चल रहे थे, धमाके भी हो रहे थे। तो इन्होंने सिंगल सिंगल गोली चलाई, इनका एमुनिशन खत्म हो गया। एमुनिशन बोलते हैं सादा ज़बान में गोलियों को। तो जब सरकारी जो वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे उनके पास एमुनिशन ख़त्म हो गया, गोलियाँ ख़त्म हो गई, तो फिर इन्होंने बंदूकें अपने से दूर फेंक दी ताकि जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता ना चले कि हम पे गोली कौन चला रहा था। 2 तरफा गोलियाँ चलती रहीं। उसके बाद वो आए दहशतगर्द, उन्होंने आके बोगियों के अंदर दाखिल होना शुरू किया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब भी फायरिंग चल रही थी। उन्होंने लोगों को अलग अलग किया, ये बलोची लोग जो हैं वो अलग हो जाएं, जो पंजाबी लोग हैं वो अलग हो जाएं, जो सिंधी लोग हैं वो इधर आ जाएं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो इधर आ जाएं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को अलग अलग किया और अलग अलग करने के बाद उन्होंने खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बलोचों को उन्होंने कहा अब तुम लोग तो जाओ वापस। पहले वहाँ बैठा दिया, जब शाम हुई तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर जाएंगे। ये रिपोर्ट हुआ है BBC पे। अच्छा, ये लोग जब पीछे की तरफ चले तो क्योंकि FC के लोग आ रहे थे, फोर्सेज आ रही थी, तो उन्होंने इनको रेस्क्यू कर दिया। ये लोग बहुत मुसीबत में थे, मुसीबत के मारे हुए थे, चल नहीं पा रहे थे। कुछ खवातीन नंगे पाँव थी, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ लोग बैठ बैठ के आराम आराम से जा रहे थे, रुक रुक के, कुछ लोग ज़्यादा बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे उनके साथ। तो वक्तन फ़वक्तन इनको रेस्क्यू किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचाया गया। ये लोग मच स्टेशन पर ज़्यादातर लोग पहुँचे, तो वहाँ से फिर मीडिया ने इनकी कहानियाँ सुनना शुरू की और बताना शुरू की कि जनाब हुआ क्या। ये जो पुलिस एहलकार था उनमें से एक पुलिस एहलकार ने नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया है कि मैं वहाँ लड़ता रहा हूँ, उसके बाद मैंने अपनी बंदूक फेंक दी, हमें फिर बैठा दिया गया एक जगह पे,
हमें ये खतरा पैदा हो गया कि हमें भी साथ ले जाएंगे या मार देंगे। लेकिन हमने उन्हें कहा जी हम तो बलोच हैं। उन्होंने कहा फिर तुम नौकरी क्यों करते हो सरकार की? तो बहरहाल मारा नहीं, वहां बिठा दिया। उसके बाद जब एफसी वाले आए और उस तरफ वो अंगेज हुए तो हम भागे। उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई तो एक बंदा जख्मी भी हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी आगे जाके उन्हें भी रेस्क्यू कर दिया गया। अब वो ये बताते हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये अब इत्तलात आ रही हैं कि वो पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे, मुख्तलिफ टोलियों में मौजूद थे और पूरी मनसूबाबंदी के साथ मौजूद थे और उनकी तादाद सैकड़ों में, ये क्लेम की है कुछ ऐनी शाहिदीन ने। उन्होंने कहा वहां पे बहुत सारी लाशें भी पड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया गया है। जबकि ट्रेन के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। दहशतगर्दों ने ट्रेन पे कब्जा करने के बाद कुछ लोगों को चुनकर अलग अलग टोलियों में वहां से मुख्तलिफ जगहों पे भिजवाना शुरू किया। अब ये भी वो जो ऐनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं, यानी जो ऑफिसर्स थे मुख्तलिफ फोर्सेस के, उन ऑफिसर्स को अलग किया। जैसे कि कुछ मेजर्स वहाँ पे मौजूद थे, कुछ और सूबेदार वगैरह मौजूद थे, उन लोगों को अलग किया। और जो BLA कलदम तंजीम की जो वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद थे उनके साथ उन्हें मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में रवाना करना शुरू कर दिया। ये बात कर रिपोर्ट भी हुई है कि जो दहशतगर्द हैं वो टोलियों में बट गए हैं। वो एक्चुअली टोलियों में लड़ने के लिए नहीं बटे थे, वो वहाँ से एवैक्यूएशन कर रहे थे। वो वहाँ से उन लोगों को लेकर जा रहे थे, यरगमालियों को जिनको वो वहाँ से ले जाना चाहते थे, या जो उनके हार्ड टारगेट से, या उन्हें लगता था कि ये हमारे काबू आ जाएंगे, हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। तो वो टोलियों में वहाँ से निकले और ये डिफरेंट टोलियाँ थीं जो पहाड़ों के अंदर गायब होती गई हैं। इनके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस गई हैं, इनके पीछे ड्रोन्स गए हैं, इनको जो है वो ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। तो वो वहाँ पे एक अलग ऑपरेशन चल रहा है। इसको आप दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक वो लोग जो वहाँ से यरगमालियों को लेकर महदूद तादाद में निकले, अब तादाद नहीं पता कि वो कितनी है, कितने लोगों को लेकर निकले हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द थे, अस्करियत पसंद थे, वो वहाँ से निकल गए और पीछे रह गए तकरीबन 25 से 30 लोग जो ऐनी शाहिदीन के बकौल है। और ये जो 25 से 30 लोग थे, इन्होंने पूरी ट्रेन पे कब्जा करके रखा और जो बाकी वहाँ पे लोअर स्टाफ था या सरकारी मुलाजमीन थे, उन सबको इन्होंने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। उनकी लड़ाई चल रही थी एफसी के साथ, और फिर SSG कमांडोज आते हैं, बाकी फोर्सेज आती हैं, और वो लड़ाई, एक तो लड़ाई टनल के करीब चल रही है, वहाँ पे टनल में उसकी सराउंडिंग में एक लड़ाई वहाँ चल रही है जहाँ पे यरगमाली मौजूद हैं। अब ये दो ऑप्शन हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रेन धमाके के बाद बैक हुई है और वो वापस से कहीं टनल के अंदर, उसकी कुछ बोगियां टनल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे जो है वो सारी यरगमालियों को बंद किया गया, वहाँ रखा गया। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि क्योंकि ज़्यादा करीब कोई जा नहीं पा रहा, पाकिस्तानी फोर्सेज भी वहाँ पे है ऑपरेशन के लिए, और बहुत दूर तक जो है वो दहशतगर्द भी फैले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो दूसरा सोर्स ये बता रहा है कि टनल को बतौर हाइड आउट इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे दहशतगर्द खुदकुश जैकटों के साथ भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन जारी रहा या किया जाता रहा तो फिर हम धमाके करेंगे और ये सबको, जितने यरगमाली हैं, इन सबको हम मार देंगे, वो ये कहते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। BLA का भी एक मेरे ख्याल में कोई चैनल है या उनका हमायत याफ्ता चैनल है, उसकी चीज़ें मैं रिपोर्ट करना नहीं चाहता, वो तो बहुत अजीबोगरीब पिक्चर बयान कर रहे हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो हमारा मीडिया है वो सिक्योरिटी ज़राए से कुछ और कह रहा है। सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आ रही है, इनके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग ख्वाहिशात को भी खबर बना रहे हैं। जो लोग सिक्योरिटी ज़राए से खबर दे रहे हैं उनकी खबर एक दूसरे से मैच नहीं करती। कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो मारे गए उनकी तादाद इतनी थी, कुछ लोग कोई और तादाद बता रहे हैं मारे गए दहशतगर्दों की, कुछ लोग कह रहे हैं तमाम यरगमाली रिहा हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे शहीद हो गए हैं। तो ये अलग अलग इत्तलात आ रही हैं सिक्योरिटी ज़राए से। जो सरकार है, सरकार की जानिब से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई। हुकूमत की जानिब से ना वज़ीर इत्तलात ने, ना वज़ीर दिफा ने, ना वज़ीर दाखिला ने, ना बलूचिस्तान की हुकूमत ने अभी तक, या ISPR ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। मेरे ख्याल में वो ऑपरेशन मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो वो तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानियों के साथ शेयर करेंगे।